आज हम इसका क्लास होने के लिए जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी में। इस बैच का नाम क्या है? मिशन 2026। हाँ, मिशन आप सबको भी दिमाग में सेट करना है। यदि जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी के हैं, और हम पहले ही फर्स्ट रोज ही बताए थे, जितना क्लास में मैथ्स और रीजनिंग बताएंगे ग्रुप डी में इधर से इधर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 क्लास हो गया था, मेरा आज तीसरा क्लास है। अब बार बार बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, कम समय में क्वेश्चन को बनाना यही सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यह चैप्टर जानते भी होंगे, लेकिन जानते भी होंगे उनके लिए भी बता रहे हैं कि जरूर जो भी आप जानते थे, जितना समय में एक प्रश्न बनाते होंगे, आज से यह क्लास देखने के बाद उतना ही समय में कम से कम 4 प्रश्न बनेगा। और हाँ, कमेंट में इसका फाउंडेशन इसका हम दे देंगे बैच, उसको एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। हालांकि देखिएगा, आज हम सबका क्लास होने के लिए जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी में एवरेज। मेरा आज तीसरा दिन का क्लास है ग्रुप डी वालों के लिए, पहले ही बता दिए थे। इस ग्रुप डी को इस बार फ्री मैथ्स और रीजनिंग का क्लास हम खुद लेंगे, और गारंटी के साथ बता रहे हैं एग्जामों में जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ गए? एक भी एक्स्ट्रा आपको नहीं देखना है, जैसा जैसा बताया जा रहा है उसी तरह आपको पूछा जाएगा। और जो ये एवरेज चैप्टर है, इस चैप्टर में अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का क्वेश्चन बना लेते होंगे। तो बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाना सबसे बड़ी बात है। तो आज हम बताएंगे जो बनाना जानते ही है ये चैप्टर, तो जितना समय में एक क्वेश्चन बनाते थे, आज उसी समय में, आज के बाद या पूरा क्लास देखने के बाद उतना ही समय में 4 प्रश्न बनेगा। 9x 9y क्वेश्चन को देखते चलना है, टिक लगाते चलना है। बात समझ गए? चलते हैं। जहां पर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे हम क्या करने का, पुनः बताने का। आइए नेक्स्ट हम सब कहां चलते हैं, क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100, तो प्रथम कहां से? 1 से, 1 2 3 डॉट 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 100 तक का औसत क्या होगा? इसका यही पूछा है ना, 100 तक का औसत क्या होगा? तो जब देखेंगे एवरेज में, जब जिसका औसत पूछे और उसके डिस्टेंस सेम हो, 1 का डिस्टेंस हो या 2 का डिस्टेंस हो या 3 का, हमको उससे बस नहीं है, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो देख रहे ना, प्रथम 100, तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मींस लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जोड़ लेंगे, 100 प्लस 1 बट्टा 2 अंक जोड़ रहे हैं, 2 गुना बट्टा 2 अंक जोड़ रहे इसलिए 2 से, 101 बट्टा 2 इक्वल टू 50.5। हम क्या बोल रहे हैं आपको, 0 से चलेंगे हाई तक चलेंगे इसी क्लास में। अब डिस्टेंस इक्वल है, बोले सर आप 1 से लिए हैं तब ना, जैसे क्वेश्चन में यही रहता, 2 4 6 डॉट 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 20 का औसत क्या होगा, मींस कहां तक का, 20 तक का औसत। अब हमको ये देखना है एवरेज, मींस ये सेम है डिस्टेंस, हाँ 2 यहां भी बढ़ा है, 2 यहां भी बढ़ा है, इसका 2 2 बढ़ रहा है, डिस्टेंस सेम हो, तो पहला अंतिम और पहला, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 20 2 22, 22 को 2 से भागा देंगे, एवरेज कितना होगा, 11। यह मूर्खता नहीं कीजिएगा, सबको जोड़ के आप 10 से भागा देंगे, जो भी भागा देंगे उसमें लग जाएगा समय। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास दिया है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं, सुन लीजिए अंतर है, प्राकृत संख्याएं पूछे तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। अपना नहीं हो तो नोट्स अपना लिख लीजिएगा, प्राकृत संख्याएं स्टार्ट करना तो कहां से, 1 2 3 4। आज जब पूर्ण संख्या पूछे, यहां देख रहे ना, प्राकृत की जगह यहां क्या दे दिया, पूर्ण, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 कहां तक, 50 तक का पूछा है ना, डॉट 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 50 होगा कि 49 होगा, 49 होगा ना। क्यों बोले 49 क्यों होगा सर, 1 से स्टार्ट होगा तब ना 50, लेकिन 0 को भी काउंट करेंगे ना। तो अब प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं, तो कुछ नहीं, काम समझेंगे, जितना देना उसमें 1 कम करके 2 से भागा दे देंगे, या तो 49 प्लस 0 तो 49 हो जाएगा, उसको 2 से भागा दे देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 24.5। कुछ समझे?
और यहां देता 150, प्रथम 150 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण है तो 150 नहीं समझते, 149 समझ जाते, उसको 2 से भागा दे देते। चले हम सब। और हाँ, एक बार जो है ना एवरेज जो पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, यदि ना तो कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, जो पीछे पढ़ाए हैं उसको पूरा पाठ देख लीजिए, जितना पढ़ा दिए ना उसको पूरा यूट्यूब खंगाल के पढ़ लीजिए, काफी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20, तो प्रथम सम संख्या कौन होगा 2, फिर दूसरा सम संख्या होगा 4, तीसरा सम संख्या होगा 6, अब डॉट 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 प्रथम 20। अब देखिए तो अब गौर से सुन लेंगे, जब सम संख्या दिया रहे प्रथम 20, 2 4 6 होगा तो 20 होगा कि 20 दूना 40 होगा? बोले सर 20 दूना 40 होगा। बोले सर नहीं समझे। अब देखिए प्रथम 3 सम संख्या, तो 1 2 3 है 3 संख्या, लेकिन हम 3 में कहां लिए हैं? 2 गुना 3 दूना 6 तक लिए हैं। उसमें 20 लिए तो 20 दूना कहां तक लेंगे? 40 तक। कहने का अर्थ ये हुआ प्रथम 20 2 से 20 अंक तक जाएंगे तो सम संख्या कौन होगा? 40 होगी। 2 2 बढ़ रहा है, इसलिए 20 दूना क्या हो जाएगा? 40। अब इसका औसत पूछा, डिस्टेंस सेम है, 40 और 2 हो जाएगा 42। अब 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 21। आ रहा समझ में कि नहीं? तो कभी कभी सम संख्या भी पूछ सकता है, या तो कभी कभी विषम संख्या भी दे देगा। अब ये विषम संख्या रहता है, ये सपोज दैट यहां क्या रहता? विषम संख्या। गौर से सुनेंगे, प्रथम 20 विषम संख्या रहता तो एक विषम संख्या 1 1 3 1 5 डॉट डॉट डॉट। बोले सर कहां तक जाते? ठीक है 20 दूना 40 कर दिए, क्योंकि सम है तो इसलिए सम हर एक 2 पे आता है तो 20 दूना 40। लेकिन विषम में क्या करेंगे? तो हल्का दिमाग लगाएंगे, हल्का दिमाग लगाएंगे। बोले सर क्या दिमाग लगाएंगे? प्रथम 20 विषम संख्या रहता तो 1 3 5 आगे कहां तक जाता? ये बताइए 3 विषम के लिए कौन आया? 1 2 3 3 विषम के लिए 5 आया है। इसका मतलब 3 विषम के लिए 5 आया है, तो 3 गुने 2 जितना लगातार विषम संख्या दे 2 गुना करके 1 घटा देंगे। 3 दूना 6 में से 1 गया तो कितना? 3 विषम संख्या कहां तक जाएगा? 5 तक। ये 4 रहता, 4 दूना 8 में से 1 चला जाता 7। सही में देखिए तो आगे 7 ही होता ना, चौथा 1 2 3 4। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 विषम संख्या, तो एगो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा? अब 50 दूना हो जाएगा 100। 100 लें कि एक कम लेंगे? एक कम लेंगे, 99। यदि सम रहता तो 50 दूना 100 लेते, 2 4 6 100 लेते। अब इसका औसत क्या होगा? डिस्टेंस सेम है, 2 2 बढ़ रहा है, इसको जोड़ लेंगे, 1 और 99 को जोड़ेंगे 100, उसको 2 से भागा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। समझे? हाँ, जहां पर भी ना आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा। चलिए 60 तक, कहां तक? 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 60 तक, आप गौर से सुन लेंगे, 60 तक सम संख्या, तो 1 2 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा, तब ना डॉट 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 60 तक में 60 होगा। समझ गए कि नहीं समझे? 60 तक में 60 अंक तक, तो कहां सम संख्या तक? सम संख्या 2 4 6, तो ऐसे करते 60 तक, तो सम संख्या औसत क्या होगा? इधर 2 लेंगे, इधर का 60 लेंगे, 60 2 हो जाएगा 62 बट्टा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 31। एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक टाइप का प्रश्न आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 40 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? आप बताइए, गौर से सुनेंगे हम। कहां तक? 40 तक विषम संख्या, गौर से सुनेंगे, 1 3 5 डॉट 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 40 तक होगा। 40 तो विषम संख्या तो नहीं है, तो 40 तक तो नहीं होगा, 40 से पहले तो 39 से होगा। इसका मतलब क्या होगा? यहीं तक का विषम संख्या बोल रहा है ना। अब बोले सर 40 तक बोला है, ठीक है 40 तक, तो ये विषम संख्या तो नहीं है, तो इसके बाद तो नहीं जाना, इसी तक, इससे पहले 39। अब इसका औसत पूछा है, इसका औसत कैसे निकालेंगे आप सब? 39 और 1 40 आप बट्टा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। एग्जामों में ऐसा ही क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ताकि आप इसमें उलझे रहिए। है कुछ नहीं जान, लेकिन बच्चा यही सर क्या करेंगे, एग्जामों में ऐसा ही प्रश्न दिया जाता है ताकि आप उलझे रहिए। उलझना नहीं है, लैंग्वेज समझते चलिए, बनते चला जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन ये है, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज, मींस कहने करते हुए 8 8 दूना 16 8 त्रिया 24, कहां तक? 8 9 गुणज, 8 में 72 तक का औसत पूछा है। अब क्या काम करेंगे हम? 8 8 बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? 72, सेम डिस्टेंस है तो 72 8 हो जाएगा 80, उसको 2 से भागा दे देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 40। बोले सर ठीक है 40 तो आ गया, लेकिन है इतना काम से भी बच सकते हैं। बोले सर कैसे बचेंगे? तो जितना 8 के प्रथम दिया है 8 ले लेंगे, कहां तक? 9 गुना, जितना गुना देना उसमें एक एक्स्ट्रा सोचेंगे। 9 नहीं है, 9 समझे हैं तो 10 समझेंगे, 10 रहता तो 11 समझते, तो
8 को एक एक्स्ट्रा से गुना करेंगे, 9 से नहीं 10 से, 10 को 8 से गुना करेंगे 80, उसको 2 से भागा देंगे तो कितना 40। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना कोई ट्रिक्स है, वह अभाज्य संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल स्वयं अपने आप और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा? एक आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, 9 तो नहीं आएगा। इस तरह 10 तक जाना, 10 अंक तक जाना है, उस 10 अंक को जोड़ करके 10 से आपको भागा देना है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बात अभाज्य संख्या समझ गए ना? तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। यदि नहीं अभी भी समझे तो कमेंट ये भी कीजिएगा सर हम ना समझे, पुनः हम शॉर्ट्स में बता देंगे। यदि समझ गए अभाज्य 10 अभाज्य तक जाएंगे और सबको जोड़ के 10 से भागा देंगे। चलो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 हुआ तो 10, चलिए 9 कहीं ना कहीं होगा, मिस हुआ होगा क्रॉप में। चलिए 10 नंबर, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 22.5 है। कुछ समझ गए? 4 क्रमागत, इसको ट्रिक से इसको x मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन x y नहीं मानेंगे। पहले ही बोले हैं जितना देर में आप एक प्रश्न उतना देर में कम से कम 4 प्रश्न बनाना है। तो जब क्रमागत सम विषम ना रहे, क्रमागत रहे, तो पहले इसको आधा कर लेंगे, एक कम करेंगे। जितना क्रमागत पहले एक कम करेंगे। सब बढ़िया सुन लीजिए, जितना क्रमागत एक कम लेंगे। 4 है तो समझेंगे 3, उसको अब आधा कर दीजिए अपना मुंह से, तो हो जाएगा 1.5। क्या समझे? जितना रहेगा क्रमागत पहले वही में कम कीजिए, ब्रेने में 4 है तो एक कम करें, समझेंगे 3, उसको आधा करके रख लीजिए 1.5। ये तो बेसिक है, ये तो इतना कम करना भी नहीं। अब दौड़ना है, नीचे क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछा है। छोटी इक्वल टू निगेटिव, अब बड़ी पूछता तो पॉजिटिव, तो निगेटिव में क्या करेंगे हम? 22.5 में निगेटिव में घटाना है कितना? 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। ये बड़ी संख्या बोलता तो इसमें जाके जोड़ देते, पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव कर देते। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सुन लीजिए यहां, जब क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या, नोट्स अपना लिखते चलिएगा, सम संख्या हो या विषम संख्या, तो आपको क्या करना? एक तो कम करना ही है। क्रमागत वाला जब ये चर्चा रहे तो एक कम करना है। 5 है तो समझेंगे 4, आधा वाधा नहीं करेंगे। आधा किसमें करना है? जब सम और विषम का चर्चा ना हो तब आधा करें, जब सम और विषम का चर्चा हो तब आधा नहीं करेंगे। 4 होने देंगे। अब यहां दौड़ेंगे, छोटी संख्या निगेटिव, चलिए 108 में निगेटिव पूछा है कितना? 5 नहीं, समझेंगे 4, 108 में से 4 गया तो इक्वल टू 104। अब एक्स वाई पे भी आप बना सकते थे, लेकिन एक्स वाई पे लगेगा समय। या विषम संख्या भी पूछेगा तो सेम प्रोसेस करेंगे। यही बोल देता विषम संख्या सम संख्या, यही बड़ी संख्या बोलता तो 108 प्लस कर देते 4 इक्वल टू 112, यह हो जाएगा 104। यदि कभी कभी बोल देगा कि नहीं इसी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा, तो 1 घटा लेंगे तो होगा 4, उसको दुगुना कर देंगे हो जाएगा 8। हमेशा सम हो या विषम, सही में देखिए तो इसका भी अंतर 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। 4 क्रमागत, तो 4 है तो समझेंगे कितना? 3। छोटी संख्या दिया है 47 में से 3 चला जाएगा, इसका टू कितना? 44। सम हो या विषम हमको उससे बहस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत भार 40 किलोग्राम है। 20 स्टूडेंट्स का वजन कितना केजी है? 40 केजी है। गुना करेंगे हो जाएगा 800 केजी। ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम वृद्धि किया जाए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलो वृद्धि किया जाए, अब जितने 20 विद्यार्थी है इसमें 5-5 किलो वृद्धि किया जाए तो औसत कितना होगा? जब ये 5-5 किलो 100 में वृद्धि करेंगे तो 40 होगा कि 45 हो जाएगा? 40 था, 100 में 5-5 किलो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 45 किलोग्राम। इतना गुना भाग काहे कीजिएगा? प्रत्येक में 5-5 किलो घटाया जाए तो में से 5 किलो घटा देंगे, हो जाता है 35 किलोग्राम। या प्रत्येक विद्यार्थी के वजन में 2-2 किलोग्राम गुना किया जाए तो 40 को 2 से गुना कर देते होगा 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत भार 50 किलोग्राम है। 20 विद्यार्थियों के औसत भार कितना किलोग्राम है? 50 किलोग्राम। 20 को 50 से गुना करेंगे हो जाएगा 1000 केजी। ठीक है। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाए तो 5 विद्यार्थी और होगा तो 20 था तो 5 और होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 25। तो 2 किलोग्राम वृद्धि होती है, 2 किलोग्राम वृद्धि होगी तो 50 था तो 2 किलोग्राम बढ़ेगा तो अब कितना? 52 किलोग्राम। हाँ सर, 25 दूना 50 का 0 बचा कितना? 5। 25 पंचे हो जाएगा 125, 5 130। अब बताइए
1300 पहले था, 1000 हो गया 1300, तो कितना केजी बढ़ गया? 300 केजी बढ़ गया। ये बता रहे तो आने वाले नए विद्यार्थी, तो जो नया विद्यार्थी आया है वो कितना बढ़ा दिया है? 1000 तो पहले ही से था, 1300 हो गया तो 300 बढ़ाया है ना। तो कितना व्यक्ति आया है? 5 व्यक्ति आया है, 5 से भागा देंगे तो जो आया है और प्रत्येक का औसत वजन कितना था? 60 केजी। लेकिन औसत वजन नहीं पूछा है, तो आने वाले सभी का भार पूछा है, तो कितना केजी? 300 केजी। यही लगा था, कुल नहीं पूछता, आने वाले विद्यार्थियों का औसत वजन, औसत हो जाता 60 केजी। यहाँ कुल पूछा है तो कुल हो जाएगा कितना केजी? 300 केजी। नेक्स्ट में ये है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार मिलिया लिया जाता है तो औसत भार 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक के भार कितना है? जब ऐसा प्रश्न आ जाए, किसी एक को ग्रुप में आने से, किसी एक को आने से उसके भार में 1 किलो वृद्धि, 1 किलो कमी, 5 किलो वृद्धि या 5 किलो कमी, हमारे उससे बहस नहीं है। 10 विद्यार्थी हैं, 35 किलोग्राम है, एक अध्यापक आते हैं, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कुछ नहीं, ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे? गुना भाग नहीं करना है। कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम बढ़ता है, जितना बढ़ता है शुरू वाले मेंबर से गुना करेंगे। 10 व्यक्ति है, 10 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 10 एक 10। बोले सर 2 व्यक्ति बढ़ता, 2 की जो बढ़ता 10 दूना 20 कर देते, 3 किलो बढ़ता, 3 10 या 30 प्लस 1 किलोग्राम वृद्धि होता है तो इसलिए प्लस कर दी। वृद्धि होता है तो 35 था तो 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो कितना केजी? 36 केजी हो जाएगा। कितना केजी? 46 इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा? 46 केजी। इसका मतलब टीचर का भार कितना केजी होगा? 46 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल कितना होगा? 20 चौका कितना हो जाएगा? 80। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है। ओ, 4 का औसत 20 है, इन 4 में से 3 का कितना है? 18 है। 18 तिया 54 है। इस 4 में से 3 का है 54। अब बताइए, 4 में से 3 का है 54, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 26 केजी। कितना का? 3 आ गया तो वही 1 का, तो वही चौथा व्यक्ति का पूछा होगा। चौथी संख्या कितनी होगी? चौथी संख्या कितनी होगी? 26 केजी होगी। समझ गए? नेक्स्ट, आगे दे दिया है क्या? किसी कक्षा में 60 लड़के का औसत प्राप्तांक 40 है। 60 लड़का है, 60 लड़का का 40 है, गुना करेंगे हो जाएगा कितना? 100, 2400। तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। फिर 40 लड़की का, देखिए 60 लड़का 40 लड़की का, इधर है 60, इधर भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2400। टोटल कितना हो जाएगा प्राप्तांक? मार्क कितना? 2400, 2400 हो जाएगा 4800। लड़का की लड़की का दोनों, तो दोनों मिलाकर 4800। अब यही पूछा है विद्यार्थी के औसत, विद्यार्थी का औसत, विद्यार्थी कितना? 40 की 60 की 100, तो टोटल है 100, 100 से भागा देंगे, इक्वल टू कितना? 48। समझे? बनेगा? बेधड़क कमेंट कीजिएगा, यदि ना बने तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 20 से गुना कर, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। अब दे दिया है क्या? प्रथम, अब इनमें से बता रहे 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। इनमें से प्रथम 3 का औसत कितना है? 21 है, तो हो जाएगा 21 दिया 63। अंतिम 3 संख्याओं का 22 है, अंतिम 3 संख्याओं का कितना है? 22 है, 22 दिया हो जाएगा 66। अब बताइए, टोटल था 5 संख्या, लेकिन अब कितना संख्या आ गया? 6 संख्या, इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 9, 129। अब बताइए 5 का है 100, छठा का इधर है 129, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 29 केजी बढ़ गया, तो वही 29 हो जाएगा। केजी हो, मार्क हो, जो भी हो, बात समझ गए? बनेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 10 है। अब 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो 11 दाएं हो जाएगा 110। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो इनमें से प्रथम 9, 5 का संख्या कितना है? 9, 5, प्रथम 5 का है कितना? 9, 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45। अंतिम 5 का 8 है, फिर अंतिम 5 का कितना है? 8 है, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। अब बताइए, इसको जोड़ेंगे 85। था 11 संख्या, आया 10 संख्या, एक संख्या कम आया, हमको इससे बहस नहीं है, आपस में दोनों को घटा लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 110 में से 85 जाएगा, कितना केजी? 25 केजी। औसत प्राप्तांक रहे, वजन रहे, आयु रहे, हमको उससे बहस नहीं है, जो भी होगा 25 होगा। समझे? नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, गौर से सुनना है। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। एक सप्ताह का में 7 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री है, इक्वल टू 210 डिग्री होगा। कितना का? एक सप्ताह में 7 दिन का।
अब इसको तोड़ा कैसे समझिए। प्रथम 3 दिन का 28 डिग्री है, 3 दिन का कितना डिग्री है, 28 डिग्री। हम नहीं भी बताएंगे, आंसर आप ला लीजिएगा। फिर अंतिम 3 दिन का 29 डिग्री है, 29 डिग्री है। हम नहीं बताएंगे, अभी जस्ट बताए हैं। आपको कमेंट नंबर 21 भी करना है, इसका आंसर क्या होगा, तब ना समझेंगे आपसे समझे हैं। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 200। अब ना सम है ना विषम है, याद रखेंगे। क्रमागत है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 है तो एक कम समझेंगे 4, उसको आधा करेंगे हो जाएगा 2। अब फरियाएंगे क्या है, का योग 200 है। हमारा योग से बहस नहीं है, औसत से हमारा बहस रहता था, औसत 200 है, लेकिन योग रहे तो हमेशा औसत निकालेंगे। इसका औसत क्या होगा, 5 से भागा देंगे तो कितना, 40 हो गया। छोटी संख्या पूछा है, 40 माइनस छोटी है तो माइनस कितना, 2 इक्वल टू 38। कुछ समझे, बड़ी संख्या बोलता 40 में 2 जोड़ देते, मीन्स योग से हमको इस साइड बहस, हमको किससे बहस है, एवरेज से, औसत से। तो जब ये योग दिया रहे तो कुल से 5 से भागा देंगे, 200 में हो जाएगा 40, 40 पे काम करेंगे। यदि औसत दिया रहता 200, यहाँ औसत 200 रहता, 200 में से कितना 2 घटा देते, 198 हो जाता। औसत तो नहीं दिया, योग दिया है, योग को औसत में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, औसत 12 हो जाएगा। सुन लीजिए, 5 संख्याओं का औसत 10 है, बहुत तरह 2-3 तरीका से बना सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो हो जाएगा 10 5 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो संख्या जोड़ेंगे तो 5 की अब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो औसत 12 हो। देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, 10 5 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जब जोड़ी जाए संख्या जोड़ेंगे तो 5 होगा कि अब 6 संख्या होगा, 6 संख्या, तो औसत 12 होगा, तो 12 छक्के क्या हो जाएगा, 72। 50 था, 72 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा उस संख्या में, 22। अब बोले सर नहीं तो ट्रिक्स में कैसे करेंगे, औसत कितना चाहिए, 12, पहले था कितना 10, 12 10 जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट, अब दिया है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। जब ये 4 क्रमागत विषम संख्या 4 है तो समझेंगे कितना, 3। बोले हाँ सर 3 समझेंगे। अब सर क्या काम करें, इसमें क्या बोल दिया है, ABCD है, कौन कौन है, A है, B है, C है और D है। इधर निकालेंगे सबसे छोटा, इधर निकालेंगे तो सबसे बड़ा। तो अब बताइए 4 क्रमागत है विषम तो एक कम करेंगे, शुरू में बताए हैं, ठीक है। 42 है तो छोटी संख्या निकालने के लिए 42 में से 3 घटा देंगे, तो छोटी पूछा तो 42 में से 3 घटा देंगे, तो 42 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 39। आगे बना लीजिए 39 तो विषम संख्या ना, तो अगला विषम कौन होगा, 40 नहीं, अब हो जाएगा 41 43 45। A इक्वल टू 39, B इक्वल टू 41, C इक्वल टू 43, D इक्वल टू क्या 45। ये पूछा B और D का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 41 गुने 43। अब 41 गुने 43 जो होगा B और D का ना, सॉरी B और D का गुणनफल 41 और 45 का गुणनफल, तो जो भी गुणनफल होगा लेकिन इकाई अंक में क्या होगा, 5 होगा। अब मान लीजिए 45 गुने 41, ठीक है। अब गुना करेंगे, 45 से 45 का बचा कितना, 45 से 45, इसका काम हो गया, बचा 4, 45 चौका 180 और 4 हो जाएगा 184, हो जाएगा 1800 कितना 45, 1845। नेक्स्ट, 2 संख्याओं A और B का औसत क्या दे दिया है, 2 संख्याओं A और B का औसत कितना है 20। तो A और B का कितना है 20, 20 गुने 2 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 40। B और C का है 19, B और C का कितना है 19, B और C का है 19, 19 दूना 2 करेंगे हो जाएगा 38। बात समझ गए। C और A का औसत 21 है तो C और A का कितना है 21 इंटू 2 इक्वल टू 42। सबको जोड़ेंगे 8 2 10 का 1, यदि हो जाएगा 8 11 1 12 120। 120 किसका आया है, ABC का कि दुगो A दुगो B दुगो C का, दुगो B दुगो C दुगो A का, मीन्स 6 व्यक्ति का आया है। अब दुगो A दुगो B दुगो C, तो ABC का निकालने के लिए दुगुना 2 का आया, 2 से भागा देंगे इक्वल टू हो जाएगा 60। किसका 60 होगा, ABC का होगा ना, ABC बराबर कितना हो जाएगा 60। कुछ आ रहा है समझ में, बाउंस कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 व्यक्ति का आया है इसलिए 2 से हम क्या करेंगे भागा, 3 व्यक्ति का आता तो 3 से भागा। अब इसमें किसका पूछा, A का मान, तो A का मान कैसे निकालेंगे, यदि B और C का निकाल लेंगे, यदि B और C का 38 निकाल देंगे, B और C कट जाएगा, 38 कट जाएगा, जो 22 बचेगा वही तो A का हो जाएगा। यदि बोलता कि नहीं C का मान, तो AB का ये निकाल लेते 40, AB निकल जाता, C का बच जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां दे दिया है क्या, 240 छात्रों का औसत कितना है 35 था। अब ये बन जाएगा आपसे, ये हम नहीं बताएंगे, वही कैलकुलेशन करना है जो पीछे हम सब किए थे, नहीं तो समझ जाइए। 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था,
यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39, पास विद्यार्थी का कितना है नहीं बताए थे, पास विद्यार्थी का कितना है 39, अनुत्तीर्ण मींस फेल बच्चा का कितना है, फेल अनुत्तीर्ण बच्चा का कितना है, अनुत्तीर्ण औसत कितना है 15 है, ठीक है। पास बच्चा का प्राप्तांक ये है, फेल का ये है, लेकिन कुल 240 बच्चा का प्राप्तांक कितना था औसत 35, तो बीच में दे देंगे 35। कुछ समझे, एक साइड पास एक साइड फेल और बीच में दे देंगे दोनों मिला के, इसका अंतर हो जाएगा 20, इसका अंतर हो जाएगा 4, 20:4 काटेंगे, 5 चौका 20, 4 एका 4, रेशियो निकालेंगे तो इसको काटेंगे 4 एका 4, 4 5 20, टोटल बच्चा कितना था 240, ये पास का रेशियो है, ये फेल का है। तो पूछा क्या कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितना हुआ 5 बट्टा 5 1 6, 6 चौका 24, 40 को 5 से गुना करेंगे इक्वल टू 200, कितना हो जाएगा 200, समझे। नेक्स्ट, एक कक्षा में 33 लड़कों की औसत आयु कितना है 16 वर्ष, अब सॉरी 30 लड़कों की, 30 लड़कों की औसत कितना है 16 वर्ष, 16 को 30 से गुना करेंगे, टोटल लड़का की कितना हो जाएगा 480, 20 लड़की की कितना है 14, 20 लड़की का कितना है 14, 14 इक्वल टू 280, सभी विद्यार्थी का औसत पूछा था, अब जोड़ेंगे तो 760 होगा, सभी का पूछा है तो अगला से भागा दें, 30 से कि 20 से कि सभी में 50 से, तो 50 से, 0 से 0, 5 15 5 75, 15 दूना 10, 15.2, समझ गए कि बाउंस कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, अब दिया 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा तीनों मिला करके, यदि इनकी आयु का अनुपात ये है, ठीक है, तो सबसे छोटे लड़की का 48 गुने छोटा लड़का कितना है 4, 4 बट्टा सबको जोड़ लेंगे कितना होगा 9 16, 16 तिया 48, 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बड़े लड़का का बोलता 7 बट्टा हम 16 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के औसत भार क्या दे दिया है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम 1.5 केजी बढ़ जाता है, 8 व्यक्ति में 1.5 किलो बढ़ेगा तो 8 गुने 1.5 बढ़ा देंगे, टोटल कितना बढ़ेगा, औसते जब है तो गुना तो करबे करेंगे, तो 12 केजी बढ़ेगा। आगे दे दिया है इनमें से तब बढ़ जाता है तब उनमें से एक व्यक्ति जिनका भार 65 केजी है उनके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। चलिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी के भार में इतना 5 व्यक्ति के भार में 2 किलो बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा कब, जब कोई आएगा तब या तो जब कोई जाएगा तब, इसी कंडीशन में। तो ऐसा जब बढ़े ना कुछ नहीं करेंगे गुना कर लेंगे, कितना वजन वाला का चार्ज है 65 में, तो 65 में 12 जोड़ देंगे, हो जाएगा 77। बात समझ गए, यही बोलता है घट जाता है तो 65 में घटा देते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याओं का औसत m है तो 2 इंटू m करेंगे तो दोनों का औसत योग कुल कितना बढ़ेगा 2m। दो संख्याओं का औसत m है, यदि दो संख्याओं का औसत 10 है तो दो संख्या गुने 10 करते थे, 10 दूना 20 होता। यहां बोले दो संख्याओं का औसत m है, 2 गुने m करेंगे तो 2m हो जाएगा। दो संख्या, इन दो में से एक संख्या n है, अब इन दो में से एक संख्या n है, तो यदि एक संख्या घटा देंगे दूसरी संख्या तो यही बचेगा। जैसे बोले दो संख्याओं का औसत 10 है तो 10 दूना हम सब 20 करते थे, आइए बोलेंगे 20 में से एक संख्या 8 है तो एक संख्या 8 घटाते तब कितना हो जाता 12 दूसरी संख्या। यहाँ अंक है तब घट गया, यहाँ अंक नहीं है तो 2 गुने m करेंगे 2m, दो संख्या इनमें से एक संख्या n है तो n घटाएंगे तो वही दूसरी संख्या बच जाएगा। आगे समझे कि बाउंस। 33 नंबर क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, पहले दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष। अब बना लीजिएगा ये क्वेश्चन 33 नंबर भी, आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। समझ गए? आइए क्रिकेट पारी वाले प्रश्न मोस्ट है। एक क्रिकेट में खिलाड़ी की 16 पारियों की कोई औसत है, 16 पारी में कुछ औसत है हमरा पता नहीं है, वह 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितना रन बनाता है 85 रन बनाता है, याद रखेंगे। बनाकर अपने औसत 3 रनों में वृद्धि करता है। कितना रन में वृद्धि करता है 3 रन में। तो जो भी पारी में जो रन बनाता है वैसे बहस नहीं है, कितना वृद्धि किया 3। तो शुरू में कितना पारी था 16, 16 में 3 बढ़ाएगा, वृद्धि इससे पीछे सब में करेगा, 17 से पीछे सब में पारी में करेगा, 16 × 48। बात समझ गए? 85 में 48 क्या करेंगे घटा देंगे, कुछ समझ गए? 85 में से 48 घटा देंगे तो वही तो 17वीं पारी का औसत निकल जाएगा, क्योंकि ये 48 किसमें होगा 17 से पहले तो वही बढ़ाने में लग गया होगा। तो घटाएंगे 7, इधर बचेगा 3,
17वीं पारी के बाद या 17वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा? 37। समझे? तो यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो बेधड़क कमेंट कीजिएगा। हाँ, जो वर्क दिए हैं उसको आप भेजिएगा आंसर, और ये भी दिमाग में सेट कीजिए आपके ग्रुप डी में एवरेज में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, किसी भी शिफ्ट में नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नया चैप्टर में।